जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेर जेरड़े दिट्टम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 13वीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अपनी गुण स्थान और मागण स्थान की चर्चा चल रही है। 13 गुण स्थान तक अपनी चर्चा हो गई थी और आज हम लोग 14वें गुण स्थान की चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 129। देखो क्या कहते हैं। 13वें गुण स्थान में कंपन होता है, यह 14वें में नहीं होता। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है और इसलिए कर्मों का आगमन होता है। उस कंपन रहित दशा को 14वां अयोगी गुण स्थान कहते हैं। वह भी पर्याय है, इसलिए आदरणीय नहीं। त्रिकाल स्वभाव ही अवलंबन करने योग्य है। देखो बहुत स्पष्ट बात है। 13वें गुण स्थान का नाम ही था सहयोगी जिन, और अब 14वां गुण स्थान क्या है? अयोगी केवली जिन गुण स्थान है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि अब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुक गया और अब बस क्या, अब सिद्ध दशा प्रकट होने ही वाली है। अब क्या कह रहे हैं, यह जीव का अधिकार है, जीव अनादि है, उसकी पर्याय में 14 प्रकार के गुण स्थानों का भेद है, वह स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय में स्वतंत्रता है। प्रथम गुण स्थान की पर्याय भी सत है, उत्पाद सत है, व्यय भी सत है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बताते हैं, लेकिन वह पर्याय होने से अशुद्ध नय का विषय है। पर्याय होने से क्या है? अशुद्ध नय का विषय, इसलिए आदरणीय नहीं। अशुद्ध नय का विषय क्यों कहा? जिसके लक्ष्य करने पर अशुद्धता उत्पन्न हो वो अशुद्ध नय का विषय। क्या कहा? जिसका लक्ष्य करने पर अशुद्धता उत्पन्न, राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, वो अशुद्ध नय का विषय है। और जिसका लक्ष्य करने पर शुद्धता प्रकट हो, निश्चिंता प्रकट हो, निर्भरता प्रकट हो, वीतरागता प्रकट हो, है ना, ये शुद्ध नय का विषय। अभी क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए आदरणीय नहीं है, लेकिन जानने जैसी है। शुद्ध द्रव्य एक ही आदरणीय है। क्या अर्थ है इसका? कि जो भी पर्याय है, कोई भी पर्याय, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, वीतराग पर्याय, कम ज्ञान की पर्याय, ज्यादा ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, ये सारी ही पर्याय मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से भिन्न स्वभाव, मैं सदा एक रूप रहने वाला भाव हूं और ये उत्पाद वाले परिणाम है ना। तो ऐसा उनकी स्वरूप की भिन्नता, अपने स्वरूप से भिन्नता और शुद्ध द्रव्य का आश्रय, अपने स्वरूप की भिन्नता और शुद्ध द्रव्य का आश्रय, मतलब मैं एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, बस ऐसा निर्णय अनुभव करने योग्य है। किसी भी पर्याय रूप अनुभव करने योग्य नहीं। देखो समझना बहुत गजब की बात है। आगम शैली में आशबंद की पर्याय को खराब पर्याय कही जाती है, वीतराग पर्याय को अच्छी पर्याय कही जाती है, शुभ अशुभ भाव को दुखरू भाव कहे जाते हैं।
खराब बात है ना, हाँ जी। इसलिए वे हे हैं। संवर निजरा प्रकट करने योग्य है, ये आगम शैली है। समझ आई बात। और अध्यात्म शैली क्या है, विधि कहाँ से बनेगी कि ये मेरे से भिन्न भाव हैं, ये मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, परंतु ऐसा जानने वाला ज्ञान भी उन रूप नहीं होता। ज्ञान भी, इनको जानने वाला ज्ञान भी इनसे भिन्न होने से, इनसे रहित होने से शुद्ध है। ये अध्यात्म की बात है। पॉइंट समझ में आया। आगम शैली में अशुद्ध पर्यायों से जीव बुरा होता है, शुद्ध पर्यायों से जीव अच्छा होता है, ऐसा आगम में ज्ञान कराते हैं। लेकिन वो अशुद्धता दूर कैसे होती है, शुद्धता प्रकट कैसे होती है, स्वभाव के आश्रय से। और स्वभाव क्या है कि मैं पर द्रव्य और पर पर्याय से रहित भगवान आत्मा। दीदी एक दिन आप अध्यात्म और आगम में थोड़ा सा ज्यादा खुलासा करना, बहुत कंफ्यूजन हो सके कौन से आगम और कौन से अध्यात्म। हाँ देखो, मैं तो अभी आपको है ना, आज एक अभी हम लोग कल कल हम लोग मंगलायतन थे, है ना। और मंगलायतन में चूंकि ये शांतनु उनके भूतपूर्व वो है ना विद्यार्थी अलुमनाई। तो और आज, हाँ बराबर, और आज के बच्चों के सीनियर हैं। तो जब ये लोग जाते हैं तो कुछ संस्कार कक्षा, कुछ ऐसा इन लोगों के लिए, बच्चों को कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी एक क्लास देते हैं इन लोगों। तो कल एक क्लास शांतनु की थी वहाँ। तो शांतनु ने आगम और अध्यात्म दृष्टि की ही चर्चा की थी, जो अपन ने एक दिन बात करी थी ना। तो का को बहुत बच्चों के एंगल से बहुत सरल शैली में वो पूरा मैं आपको YouTube पे भेजती हूँ, वो आपको ग्रुप पे भेजती हूँ, ठीक है। सब लोग सुनना उसको। हाँ फिर किसी दिन चर्चा करेंगे एक दिन और अलग से, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनना, जरूर सुनना। हालांकि है तो बच्चों के लक्ष्य से चर्चा, लेकिन पॉइंट्स अच्छे आ गए थे। हमें बच्चों के लेवल पे सीखना है दीदी, वही सरलता है। सही है। देखो अब सिद्ध दशा है, अब सिद्धों की बात करते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारणभूत जो परम यथाख्यात चारित्र है, वह पूर्व में कहे हुए 14 गुण स्थानों एवं ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित तथा 8 गुणों में गर्भित, निर्माण निर्गोत्र वगैरह अनंत गुणों सहित सिद्ध दशा होती है। अब भी कोई भ्रम नहीं रखना, सिद्ध दशा का नाम है, सिद्ध पर्याय का नाम है। कौन सी पर्याय का नाम है कि जैसा द्रव्य स्वभाव है, इस सिद्ध पर्याय ने सिद्ध कर दिया। सिद्ध पर्याय ने क्या सिद्ध कर दिया, सिद्ध पर्याय व्यक्त हो गई। तो व्यक्त सिद्ध पर्याय ने, हाँ, अव्यक्त अव्यक्त द्रव्य स्वभाव को सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया कि वो सिद्ध पर्याय भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गई ना। तो कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से अनादि से रहित है, और ऐसी सिद्ध दशा प्रकट हुई। तो क्या बोल रहे हैं, निर्माण निर्गोत्र, निर्माण शब्द यूज कर रहे हैं, घाती कर्मों के अभाव में निर्माणता प्रकट हुई, और निर्गोत्रपना अघाती कर्म के अभाव में प्रकट हुई। अब देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। अब यहाँ समझने के योग्य शिष्य प्रश्न करता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो गई है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, रत्नत्रय प्रकट हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
अब सिद्ध भगवान को ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो गई है ना। छायक सम्यक तो चौथे से सातवें तक हो जाता है। क्या बात चल रही है? छायक सम्यक तो कौन सा तत्व है? छायक सम्यक तो जीव तत्व, छायक सम्यक तो कौन सा तत्व है 7 तत्वों में? मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व, है ना। हम्म, तो अभी क्या कह रहे हैं, वो छायक सम्यक तो चौथे से सातवें तक हो जाता है। छायक सम्यक तो चौथे गुण स्थान में हो जाए, पांचवे में हो जाए, सातवें में हो जाए, सातवें तक तो नियम से हो ही जाता है। कोई बताएगा क्यों हो जाता है सातवें तक हर कीमत पर? बोलो। सातवें गुण स्थान तक छायक सम्यक तो हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि छपक श्रेणी छायक सम्यक्त वाले को ही हो सकती है। क्या बोला? छायो सम्यक्त को लेकर, चलमल अगाढ़ दोष को लेकर ना उपशम श्रेणी चढ़ी जा सकती है, ना छायक श्रेणी चढ़ी जाती है। ठीक है। मुझे तो ऐसा ख्याल था दीदी कि ऑप्शन शपथ श्रेणी चारित्र संबंधी है और श्रद्धा सातवें तक ही है, पूर्ण हो जाती है श्रद्धा, आगे फिर चारित्र की स्थितियां हैं। हाँ, देखो श्रद्धा की बात तो चौथे गुण स्थान तक ही की जाती है। चौथे गुण स्थान तक जो एंगल बनेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक, वो श्रद्धा की पर्याय से बनता है। पांचवे से ही स्टार्ट हो जाती है चारित्र की चर्चा। पांचवा गुण स्थान अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के अभाव में होता है। सम्यक दर्शन तो जो है सो है वहां पर। छाप श्रमिक हो सकता है, छायक हो सकता है। ठीक है। अब उस जो छपक श्रेणी आरोहण है, वो संजुलन मात्र के अभाव के लिए है। अप्रत्याख्याना वर्ण और अप्रत्याख्याना वर्ण, हाँ जी, संजोलन इन दोनों का, का अभाव तो हाँ वो पहले ही हो जाता है। हाँ जी, ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि संजुलन कषाय के अभाव के लिए सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो चला आ रहा था, लेकिन छायक सम्यक तो होना जरूरी है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन को लेकर तो दोनों ही श्रेणियां नहीं चढ़ा जा सकता, ना उपशम और ना छपक श्रेणी। औपशमिक सम्यक्त वाला वापस द्वितीयोपशम सम्यक्त हो, जो छायोपशमिक सम्यक्त था वो वापस उपशम में बदले तो उसको द्वितीयोपशम कहते हैं। और द्वितीयोपशम सम्यक्त होने पर फिर वो औपशमिक श्रेणी चढ़ेगा, फिर वापस गिरेगा। और जिसने छायक सम्यक्त ले लिया है वो भी दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, वो भी उपशम चढ़ सकता है। छायक सम्यक्त वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी तो चढ़ ही सकता है। तो उपशम चढ़ेगा, फिर गिर जाएगा, फिर छपक श्रेणी आरोहण करेगा। लेकिन छपक श्रेणी आरोहण के लिए छायक सम्यक दर्शन कंपलसरी शर्त है। ठीक है। अब यहाँ तो प्रश्न दूसरा है। देखो प्रश्न क्या है यहाँ पर। छायक सम्यक तो चौथे से सातवें तक हो जाता है। एक क्वेश्चन है, जिसने क्षायिक सम्यक को लिया है वो उपशम श्रेणी कैसे चढ़ता है, मतलब क्यों चढ़ता है वो? देखो क्यों और कैसे का तो कोई आंसर नहीं। क्यों चढ़ता है? वो जीव तो अपने स्वभाव के सन्मुख है। अब ये सारी कर्मों का कार्यक्रम है। अब कर्मों की योग्यता उपशम संबंधी है तो उपशम श्रेणी चढ़ जाए। कर्म सेटल डाउन हो गए, कर्मों का अभाव नहीं हुआ, तो वो जीव क्या कर रहा है? जीव तो स्वभाव सन्मुख है, तो कोई जीव को उपशम श्रेणी भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? कुछ कमी से हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ नहीं। वो तो आठवां गुण स्थान ही निर्विकल अनुभूति का, नौवां गुण स्थान निर्विकल अनुभूति का।
10वां गुणस्थान निर्विकल अनुभूति का। निर्विकल अनुभूति थोड़ी कोई कम ज्यादा होती है, अब कर्मों की योग्यता है। ठीक है हाँ जी। दीदी एक प्रश्न और ना है। क्यों का कोई आंसर है ना कैसे का कोई आंसर है, स्वरूप है बस। ये सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि इसके ये ऐसा जीव है कि जिसके पास ना औपशमिक सम्यक दर्शन है ना छाय उपशमिक है। सम्यक दर्शन तो इसका छायिक है, लेकिन ये कदाचित उपशम श्रेणी चढ़ गया, वापस आ गया, फिर छपक श्रेणी चढ़ गया। कल परसों ही बात हुई थी ना कि ऊपर चढ़ जाए फिर गिर जाए, अगले अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी का आरोहण कर ले। अपने को दूसरे जीव को तो खैर पता ही नहीं चलेगा, उस जीव को भी नहीं पता चलेगा कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ा गया था, फिर गिर गया था और फिर ऊपर चढ़ गया। ये गुणस्थान निर्विकल्प अनुभूति के हैं। 7वें तक आया और वापस फिर 8वां 9वां 10वां, अब कर्मों का नेक्स्ट दूसरी बारी में 6 6 6 6 होता चला गया, और ये केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। 11वें गुणस्थान में भी पूर्ण वीतरागता है। या राइट राइट। हाँ तो दीदी ये ऐसा। प्रश्न है कि थैंक यू दीदी। 11वां गुणस्थान वाला तो पहले तक गिर सकता है, ठीक? अगर उसको क्षायिक सम्यक है तो कैसे गिरेगा पहले? पहले तक काय को गिरेगा? क्षायिक सम्यक दर्शन वाला क्यों गिरेगा? हाँ, पर नहीं ऐसा सुना गिरेगा। है कि 11वां वाला गिर सकता है पहले। अरे ऐसा कहना है कि अपन पिछली क्लास में अपनी पूरी चर्चा हो गई थी, 11वां गुणस्थान वाला 7वें तक आ जाए, 5वें तक आ जाए, चौथे तक आ जाए, ये कंडीशन किन की बन सकती है? चौथे के औपशमिक नीचे नहीं सम्यक गया है। दर्शन वाले की बन सकती है। अब वो सम्यक दर्शन भी छूट जाए गिरते हुए, है ना, औपशमिक सम्यक दर्शन वाले को बन सकती है ऐसी स्थितियां। और वो सम्यक दर्शन भी छूट जाए तो तीसरे में आ जाए, दूसरे में आ जाए, पहले में आ जाए। परंतु 11वें वाले को तो क्षायिक है आपने कहा। अगर उसको छायिक सम्यक तो है तो वो चौथे तक जा सकता है, हाईएस्ट। तो क्षायिक तो होगा ही ना, क्योंकि शपक श्रेणी चढ़ा है तो क्षायिक तो आवश्यक है आपने कहा। तो 11वें वाले को क्षायिक तो है ही। देखो सुनो फिर से ध्यान से, थोड़ी गड़बड़ हो गई समझने में आपको। कंडीशंस क्या क्या बन जाती हैं ये समझना। कोई जीव है, उसने सबसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट किया, उसको औपशमिक सम्यक दर्शन। हाँ जी। औपशमिक सम्यक दर्शन भी छूटता ही है गारंटी से, उसका भी काल अंतर मुहूर्त है, तो उसके भी कितने रास्ते हैं। वो छूटने का, चौथे गुणस्थान का भी छूटने का अर्थ क्या है कि औपशमिक सम्यक दर्शन छूटेगा, तो मे भी तीसरे में चला जाए, मे भी दूसरे में चला जाए, पहले में चला जाए और चौथे में ही रह जाए। और वो चौथे में ही रह जाए। कैसे रह जाए चौथे में? औपशमिक सम्यक दर्शन तो छूटता ही है, 6 औपशम में बदल जाएगा, गिरा ही नहीं वो चौथे से। औपशमिक सम्यक दर्शन छूटा, चौथा गुणस्थान नहीं छूटा। क्या बोला? बोलो क्या बोला? औपशमिक छोड़ गया पर सम्यक दर्शन नहीं छूटा उसका। हाँ चौथा गुणस्थान चौथा नहीं गुणस्थान छूटा, बना रहा। चौथा गुणस्थान बना रहा। कैसे बना रहा? कैसे बना रहा? शायद में कुछ पलट गया, बदल गया, क्षाक्षमिक में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गया। अब ना छाक्षमिक में कन्वर्ट हो गया और उधर ही केवली का पादमूल में बैठा है, लो छायक भी प्रकट कर लिया। चौथे गुणस्थान मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है औपशमिक सम्यक दर्शन छूटता है, चौथा ही गुणस्थान छूट जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, कंडीशन चौथा भी छूट सकता है, तीसरे में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, पहले में जा सकता है, वो अपन को सारा पता ही है, अब इतना रिपीट नहीं करना। अब 11वें के अब वो आगे बढ़ रहा है, अब 11वें में है, वो 11वें में है तब बताइए। अब 11वें की बात कर रहे हैं, अब वो आगे बढ़ रहा है, तो चौथे से कोई डायरेक्ट 7वें में जा सकता है, कोई चौथे से 5वें में भी जा सकता है,
ठीक है। हाँ जी। अब वो कोई छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला वो कहाँ चला गया, 7वें में चला गया। ठीक है। अब हाँ जी। छठवां सातवां चल रहा है। सम्यक दर्शन कौन सा है, छायोपशमिक। हाँ जी, ठीक है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन। अब छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला कोई सी श्रेणी नहीं चढ़ सकता, ना औपशमिक और ना छायोपशमिक। हाँ जी। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं, कर्ता बुद्धि से नहीं, उसके पास 2 कंडीशन घटित होती हैं। क्या घटित होती हैं कि या तो उसको औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, जो 6 उपशम था ना, वो वापस उपशम सम्यक दर्शन हो जाए। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता अलग चीज है, वो अलग चल रही है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता तो अलग चल रही है, वो मुनिपना कंटिन्यू है। अब वापस श्रद्धा की पर्याय की बात हो रही है। श्रद्धा की पर्याय में जो छायोपशमिक भाव था, उसमें दोष लग रहे थे, चलम लगाड़ दोष। तो उसने क्या किया, वो अब जो उनका सम्यक प्रकृति का जो उदय आ रहा था ना, उन सबको सेटल किया, तो उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो गया। तो अब औपशमिक सम्यक को लेकर, क्योंकि वो भी छायकवत निर्मल होता है, तो वो तो अकेली उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा। उसके पास तो एक ही श्रेणी, एक ही मौका है, उपशम श्रेणी चढ़ेगा। ठीक है, वापस गिरेगा, गिर जाएगा। अब उसको छपक श्रेणी आरोहण के लिए छायक सम्यक तो जरूरी है। छपक श्रेणी औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ नहीं हो सकती। अच्छा, उपशम श्रेणी हो सकती है औपशमिक के साथ में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब उसी समय या कुछ काल पीछे जैसी जैसी योग्यता हुई, समझो उसने छायक सम्यक प्रकट कर लिया। उसी जीव की बात चल रही है अभी। ठीक है, छायक सम्यक प्रकट हो गया। अब उसने फिर तैयारी की, छपक श्रेणी आरोहण की, लेकिन वापस उसको छपक श्रेणी नहीं हुई। क्या हो गई, फिर से उपशम श्रेणी हो गई। समझ आ गई बात। छायक वाले फिर को से उपशम श्रेणी चढ़ गया। हाँ, छायक वाला दोनों श्रेणी चढ़ सकता। अच्छा, ये कह, फिर से उपशम श्रेणी हो गई और फिर गिर गया, फिर गिर गया तो फिर छपक श्रेणी आरोहण हो गई अगले ही अंतर मुहूर्त में। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जो जिसकी जैसी कंडीशन। चौथे से अंतर नीचे मुहूर्त के नहीं बाद गिरेगा। तुरंत की तुरंत हो गई। जो और गिरना हुए, और छायक सम्यक वाला कहाँ तक गिरेगा मैक्सिमम, और गिर गया नीचे तो कहाँ तक गिरेगा, चौथे तक गिरेगा। चौथे के नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, उसके पास छायक सम्यक तो, छायक सम्यक वाला क्यों गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो ऐसी अनेक कंडीशंस बन सकती हैं। तो हमें बहुत ब्रॉड माइंड होके स्यादवाद शैली से क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं उसका ज्ञान कराया जा रहा है। अब क्यों किंतु परंतु का कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं। जीव की तरफ से बोलो तो जीव की पर्याय की योग्यता, निमित्त की तरफ से बोलो तो निमित्त के उस स्वरूप परिणमन की योग्यता। जीव कर्मों में कुछ नहीं कर सकता और जीव स्वयं की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। मुझे उपशम और छपक श्रेणी में कंफ्यूजन हो गया था, वही था। आपकी क्लियर हो गया। हाँ जी, बहुत सुंदर। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे प्रश्न तो दूसरा चल रहा था। क्या प्रश्न चल रहा था कि छायक सम्यक तो चौथे से 7वें तक हो जाता है, कारण कि किसी को छायोपशमिक सम्यक हो तो छपक श्रेणी मारने से पूर्व छायक कर लेता है। अब भाषा चलती है कर लेता है, ये भाषा है, ये समझ लेना। कोई बुद्धि पूर्वक जीव कर्मों को क्षय कर लेता हो कि उपशम कर लेता हो कि क्षय उपशम रह जाता हो, कुछ पुरुषार्थ की कमी रह जाती हो, ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। लेकिन भाषा शैली ऐसी ही चलती है, क्योंकि छायक्त सम्यक
तो बिना, छायिक सम्यक तो बिना छपक क्षणी नहीं होती, इसलिए छायिक सम्यक तो होता है। चारित्र 12वें गुण स्थान में पूर्ण हुआ है और ज्ञान 13वें में पूर्ण हुआ है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र की पूर्णता होने से, मोक्ष मार्ग पूर्ण होने से उसी समय जीव को मोक्ष होना चाहिए, ये कह रहे हैं। 13वां गुण स्थान हो गया, ज्ञान की पूर्णता हो गई, श्रद्धा की पूर्णता तो चौथे में ही हो गई थी, या किसी को 7वें में हो गई थी श्रद्धा की पूर्णता, और चारित्र की पूर्णता, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई और 13वां गुण स्थान प्रकट हो गया। चलो भैया ठीक है, 13वां गुण स्थान, अब तुरंत सिद्ध दशा होनी चाहिए। अब क्या बचा, ये प्रश्न है, शंका है। समझ में आ गई बात? शंका क्या है, ये समझ में आ गई? हाँ दीदी। जब ज्ञान दर्शन चारित्र की तीनों की पूर्णता हो गई, वही मोक्ष पार, अब वही जीव को तुरंत के तुरंत मोक्ष क्यों नहीं हो जाता, ये प्रश्न। हाँ जी। और आपने तो कहा कि कोई केवली 13वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहे और कोई अरबों वर्ष तक रहे। बात हुई पिछले में कि कोई है ना कोटि पूर्व की आयु किसी की, कोई अंतर्मूर्त के लिए, तो फिर इतना काल क्यों लग रहा है अब सिद्ध होने में? आयुष्य कर्म। हाँ जी। अब देखो, आयु कर्म है, ये भी निमित्त की ओर का कथन है। आयु कर्म, इसका अर्थ ये निकलेगा, अगर हम निमित्त के एंगल से बराबर। बोल रहे हैं, इट्स ओके। जीव की हाँ, इसका योग्यता। अर्थ ये है कि हाँ, कि आयु कर्म ने जीव की सिद्ध दशा को रोक के रखा है, इसका अर्थ तो ये निकलेगा। समझ आई बात? निमित्त की ओर से कथन किया जाता है, लेकिन निमित्त करता नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। अभी क्या कह रहे हैं, उसका कारण क्या, उसकी मुक्ति शीघ्र क्यों नहीं होती? शिष्य ऐसी शंका करता है। शंका समझ में आ गई? जब ज्ञान, आपने बोला था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है और इसकी पूर्णता हो गई, और पूर्णता होने पर तुरंत के तुरंत सिद्ध दशा क्यों नहीं होती? और आप तो कह रहे हो या तो अंतर्मूर्त में होती है, नहीं किसी को अरबों खरबों वर्ष लगते हैं, तो तुरंत मुक्ति होनी चाहिए, ये प्रश्न। क्रम नियमित ठीक है, अब पर्याय। देखो समझना। हाँ जी, क्रम हाँ, नियमित पर्याय उनकी होनहार और नियति की जो उपादान योग्यता जो है वो है। बराबर। अब उसका भी आंसर अब अघाती कर्म से समाधान दे। क्या बोला? दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता तो हो गई है, यथाख्यात चारित्र तो हो गया है, लेकिन परम यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ। देखो, अघाती कर्म की तरफ से भी अभी वेदनी कर्म का अभाव नहीं हुआ, इसलिए अव्यभात सुख नहीं हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी चारित्र में थोड़ा सा दूषण रह गया है। देखो, सुनना बहुत ध्यान से, इसमें भी बहुत चीजें चलती हैं विद्वानों के बीच में भी। सुनो ध्यान से क्या बात चलती है, कि अनंत भगवान को पूर्ण वीतरागता हो गई, इसलिए पूर्ण सुखी हो गए। ठीक है, और अघाती कर्म तो क्या, अब शरीर आदि तो क्या है ना, ऐसा कह के, और जब घाती कर्मों का भी अभाव हो जाता है तो उसी अनंत सुख में विशेषण लग जाता है अव्यबाधित्व का। इसलिए दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं, ये अध्यात्म की विवक्षा है। लेकिन कर्णान योग तो धर्म काटा है। कर्णान योग तो ये कहेगा, यदि अभी यहाँ पर अघाती कर्म मौजूद हैं, यहाँ पर वेदनी कर्म मौजूद है, वेदनी कर्म भी पूर्ण सुख का घातक है, ऐसा बोलेंगे। तो कर्म की सत्ता विद्यमान है ना, तो जब उन कर्मों का भी अभाव होकर
जो अभी छायिक सम्यक दर्शन था, छायिक सम्यक दर्शन, वो अब कैसा हो जाएगा? परमावगाढ़ सम्यक। जो अनंत सुख था वो कैसा हो जाएगा? अव्ययवाद सुख। तो ये करणान योग की तरफ से दोनों में ये डिफरेंस बताएंगे, ये करणान योग का विषय। और द्रव्यान योग से आप देखोगे तो कहेंगे अरे भैया वो पहले ही अनंत सुखी हो गई, अब क्या फर्क पड़ रहा है अनंत में और सिद्धों में। अरे द्रव्यान योग तो ऐसा भी कह देगा क्या कि यदि तुम मुनिराज में और सिद्धों में अंतर देखते हो तो तुम मूढ़मती हो, तुम जड़ बुद्धि हो। क्या फर्क है मुनिराज में और सिद्धों में? वो द्रव्यान योग तो ये भी कहेगा। अरे द्रव्यान योग तो ऐसा भी कहेगा कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जिन, जिसने अपने जिनेन्द्र को देख लिया ये जिन हो गया। शुद्ध केवली में और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। वो अपने केवल ज्ञान से अपने को भगवान आत्मा देखते हैं, ये मति शुद्ध ज्ञान से अपने को भगवान आत्मा देखता है। जितेंद्रिय जिन कह दिया, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को जितेंद्रिय जिन कह दिया। समझ में आ रही है? ये मति शुद्ध ज्ञान में, इस मति शुद्ध ज्ञान में और केवली परमात्मा के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। ज्ञेयों का अंतर है, बहुत सारे ज्ञेयों को जानता है, ये अल्प ज्ञेयों को जानता है। प्रयोजन भूत तत्वों में उनके ज्ञान में और इसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं। ये सारी द्रव्यानियों की विवक्षाएं। करणानियों क्या बोलेगा? डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट। अब समाधान सुनो ध्यान से। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय यथाख्यात चारित्र हो गया है, परंतु संपूर्ण आत्मा का चारित्र परम यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। अब देखो ये तो वस्तु स्वरूप है, ये तो वस्तु स्वरूप है, इसमें क्या है? लेकिन अब चूंकि आज के युग में ये युग गुरुदेव श्री का युग कहलाया। क्या बोला? ये जो युग है ना, ये गुरुदेव श्री का युग कहलाया है। तो गुरुदेव श्री की भाषा में तो रिटन में है, बोलो कि 13वें गुण स्थान के चारित्र में और सिद्ध भगवान के चारित्र में अंतर है। कर लो स्वीकार, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रही है बात? यहाँ स्यादवाद शैली से कथन किए जाते हैं, यहाँ हट के लिए कोई गुंजाइश नहीं। एक मंगल विद्यापीठ से, ये मंगलायतन की ओर से एक कंपटीशन के लिए एक अपील निकली है। क्या है उसका नाम? डिड यू नो जैनिज्म, ऐसे करके। आपको सिर्फ 2 मिनट में, अभी नहीं भेजो, आपको सिर्फ 2 मिनट में एक छोटी सी वीडियो बना के भेजनी है कि आप जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं। तो एक बच्चे ने भेजी है कि जैन धर्म क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है। तो उसने 2 एग्जाम्पल कोट किए कि बोले कि मैंने ऐसा किसी इंडियन से पूछा कि अभी क्या है, तो उसने बोला दिन। और उसी समय किसी अमेरिकन से पूछा तो उसने बोला रात। तो दिन है कि रात है? बोलो, दिन है कि रात है? अभी दोनों के लिए सच बात है। अपेक्षा अभी दिन है कि अपेक्षा रात से है? सच तो है, भैया इंडिया की अपेक्षा से दिन है और उधर की अपेक्षा से रात है अपेक्षा है ना? अपेक्षा है, अपेक्षा को स्वीकार करते बात। हैं। तो हाँ, तो उसने बोला कि हर एक बात को हम 2 तरह से कह सकते हैं। 2 क्या, अनेक प्रकार से कह सकते हैं। एक ही चीज को हम अनेक प्रकार से कह सकते हैं। किसी के घर में 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो एक इसको पूछो तुम बड़े हो कि छोटे हो, तो सापेक्षता में बोल देगा बड़ा हूं, फिर बोल देगा छोटा हूं। बीच वाला किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है, तो तू ही छोटा है, तू ही बड़ा है, ऐसे कैसे? हाँ, यही तो बात है। इसलिए उसने क्या बोला कि आपके पास जो भी आंसर आए, जो भी कथनी आए, तो स्वीकार कर लो ना। इसलिए
है धर्म बहुत अच्छा है। कौन समझ में आया? बहुत सुंदर। झगड़े की गुंजाइश ही नहीं है, अपेक्षा को समझ लो, झगड़ा खत्म। हम्म, एग्जाम्पल अभी वीर सागर जी भाई साहब ने ऐसा एग्जाम्पल दिया। एक पति ने बोला कि तुम तैयार है ना, 7 बजे मैं ऑफिस से आऊंगा, अपन घूमने चले। अब वो तो 7 बजे आया ही नहीं और 8 बजे गए। अब क्या होगा, क्या होगा बताओ? अब स्यादवाद शैली को का से जो समझती होएगी, झगड़े के लिए गुंजाइश नहीं। 7 आऊंगा, पति ने बोला कि मैं 7 बजे आऊंगा, तो उससे पीछे 7 पद को अंडरस्टूड कर लो, हर वाक्य में 7 लगा लो। क्या बोला? क्या अरे टाइम से आ जाऊंगा तो चलेंगे ही। कोई इंटेंशनली तो ऐसा है नहीं कि तेरे को हम 7 बजे बोल के गए और जानबूझ के 8 बजे आएंगे। इंटेंशन तो खराब है नहीं, तो मैं 7 लगा दूं, समय से आ गए तो चलेंगे और समय से नहीं आ पाए तो नहीं जा पाएंगे। ये अंडरस्टूड है कि नहीं उसमें? बोलो मैं 7 बजे घूमने चलूंगा, इसमें ये पूरी बात अंडरस्टूड है कि नहीं? है, बिल्कुल है। समय पे आऊंगा तो चलूंगा और कदाचित नहीं आ पाए तो नहीं जा पाएंगे, ये पूरी बात अंडरस्टूड है। अब झगड़े के लिए जगह कहाँ है? ये पहले ही ये वाली बात समझ ली जाए तो। इसलिए जैन शासन बहुत सुंदर है, यहाँ कषाय के लिए स्थान नहीं है। क्या कहा? बहुत सुंदर। कषाय के लिए यहाँ स्थान नहीं है। जो अपेक्षा नहीं समझते, पता है बहुत सारी चीज घरों में क्या होती है, हमने कहा इसलिए मानो। ये जो अहंकार है ना, जबरदस्ती की, मन कषाय, ईगो पॉइंट, ये झगड़े की जड़ है। अरे आपने कहा वो माननी है कि उस पर्टिकुलर कंडीशंस को देखकर जो सही हो सकता है वो काम करना है। बोलो सही हो सकता है वो करना है कि किसी को सही दूसरी जो अपेक्षा सकता पता नहीं है और उसी को सही मान हाँ जी, के सही हो बैठा सकता है तो बोला ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा है। वो गलत और है। फिर अगर उसको सही बात बताई जाए तो स्वीकार नहीं करता, तो फिर किस में चली जाती है कहानी? हमारी तो कोई मानता ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ईगो में चले। तेरी मेरी की प्रॉब्लम ही नहीं है, बात तो सही काम की है। और जब मेरी तेरी की समस्या आ गई वहीं झगड़े हैं। अहंकार आ गया, स्यादवाद ईगो। शैली में कोई झगड़ा नहीं है, कोई कषाय को स्थान नहीं है स्यादवाद शैली में। ब्रॉड माइंड से वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। क्यों कही है इतनी बात? देखो यहाँ तो रिटन में मिल गई, लिखी हुई ये कहना है, और गुरुदेव श्री की के मुख से कही हुई बात जो आज हमारे समाज में सबको मान्य है, सबको मान्य है। अब यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है किंतु परंतु का। देखो क्या कह रहे हैं, आघाती कर्म बाकी है इसलिए सिद्ध दशा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आयु कर्म बचा है इसलिए सिद्ध दशा नहीं हुई, ऐसा नहीं है। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। देखो गुरुदेव श्री भी बार बार कर्म को स्वीकार नहीं करते थे क्या? गुरुदेव श्री कर्म को स्वीकार करते थे, नहीं करते थे? करते थे। फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे? इसलिए बोल रहे कि पहले जो स्वाध्याय की जाती थी ना, तो कैसी स्वाध्याय की जाती थी? गोमट सार की बहुत स्वाध्याय की जाती थी, परिणाम योग संबंधी। तो वह सारी बात कर्म सापेक्ष है। वर्तमान योग के शास्त्र पढ़े जाते थे। अध्यात्म का बोलबाला तो बहुत थोड़ा था। पर्याय की स्वतंत्रता का बोलबाला बहुत रेयर था, कहीं कहीं यही समझा जाता था कि कर्म के उदय में परिणाम होते हैं। गुरुदेव श्री जब श्वेतांबर मत में थे, उस समय जब उनको समय सारजी मिला भी नहीं था, है ना, और पर्याय की स्वतंत्रता का भी उनको जब ऐसे स्पष्ट बात नहीं थी, तब भी उनको ये वाली बात स्वीकार नहीं थी कि ज्ञानावणी कर्म के उदय से
ज्ञान का क्षयोक्षम होता है। ये वाली बात उन्हें स्वीकार नहीं थी, और वो अपने गुरुजी के सामने जब ये वाली बात बोलते थे तो उनको उनके गुरु भी थोड़ा नाराज होते थे और ये कहते, ये कांजी ये बात पता नहीं कहां से निकालता है। देखो संस्कार का बल कितना बड़ा होता है। हो गई किसी कारण से श्वेतांबर मत में वो कर्म का उदय आया और ऐसी स्थिति बन गई, लेकिन जो तत्व का संस्कार था ना वो जाता नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके बल पर उनको इस जन्म में उनका डायरेक्ट गुरु कोई नहीं था, सेल्फ संबोधित व्यक्ति थे, उनको निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। समझ आ रही है बात? एक तत्व ज्ञान का इतना बल होता है। हो गई कंडीशन कोई, हो गई, जाने वाला तो नरक में चला गया, वहां पे सम्यक दर्शन ले ले, त्रिंच गति में जाके सम्यक दर्शन ले ले। ये तो मनुष्य में ही, मनुष्य से मनुष्य में ही आ गई। योग्यता है जीवों की। क्या बोल रहे हैं? इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे कोई मनुष्य चोरी तो नहीं करता, परंतु चोर के संसर्ग में उसको दोष लगता है, उसी प्रकार केवली भगवान को चारित्र के नाश करने वाले मोह मोह कर्म के उदय का तो अभाव है, लेकिन कंपन रहित शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो मन वचन काय के निमित्त से कंपन का व्यापार है, कंपन की अशुद्धता तो रह गई थी ना, वह संपूर्ण आत्मा के चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है। लो, अघाती कर्म चारित्र में दूषण उत्पन्न करते हैं। कौन से चारित्र में? अव्ययवाद सुख नहीं हो पाता, इसलिए कह रहे हैं आत्मा के कंपन की योग्यता है, उसमें अघाती कर्म का निमित्त है। अघाती कर्म दूषण नहीं कराते। इसके बाद अयोगी दशा में 14वें गुण स्थान में कंपन नहीं है, लेकिन संस्कार रहता है, वह चारित्र में दोष उत्पन्न करता है, उसमें 4 अघाती कर्म निमित्त हैं। अंत समय में अघाती कर्म का उदय मंद है, वह निमित्त मात्र है। उस समय संस्कार के दोष का अभाव करते हैं और अयोगी जिन मोक्ष अवस्था प्राप्त करते हैं। इसलिए इतना टाइम बीच में लगता है। अब किसको कितना लगेगा ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है, अब मार्गड़ा स्थान की बात करते हैं। अब मार्गड़ा स्थान की बात आती है। गुण स्थान की चर्चा अपनी पूरी हुई है ना, और सिद्ध भगवान की बात पूरी हुई। सिद्ध दशा उत्पाद व रूप है, और जो वस्तु स्वरूप है ना उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये सदा विद्यमान रहता है। पहले गुण स्थान में उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, चौथे गुण स्थान में उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, मुनि दशा में उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, अनंत भगवान को उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सिद्ध भगवान पहले गुण स्थान में उत्पाद व ज्ञान मोह राग द्वेष का है, चौथे गुण स्थान से लेकर वहां पर उत्पाद व रत्नत्रय का है, 13वें गुण स्थान में उत्पाद व अनंत चतुष्टय का है ना, और सिद्ध दशा में अनंत काल तक उत्पाद व सिद्ध पर्याय का, और ध्रुव तो शुरू से और आखिरी तक ध्रुव 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 रूप से चला आ रहा है। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी अपन मागणा के स्थान की बात करेंगे। अब वो मागणा स्थान की बात करते हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा तथा आहार, ऐसे 14 प्रकार के मार्गणा स्थान जानना। यह जीव पदार्थ है, इसकी वर्तमान दशा अथवा पर्याय सतह वह किसी ने बनाई नहीं है। जीव पदार्थ अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव से होने पर भी वर्तमान पर्याय 14 मागड़ा स्थान रूप होती है। वह स्वयं के कारण होती है। उसका ज्ञान कराकर उस पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने
को त्रिकाली स्वभाव का आश्रय कराना, तत्संबंधी बात करते हैं। पर्पस क्या है कि जीवों की पर्याय में कैसी कैसी कंडीशन बनती है, और ये 14 की 14 मार्गणा एट अ टाइम होती हैं। गुण स्थान क्रम से होते हैं और मार्गणा एट अ टाइम होती है, पूरी 14 की 14 एक साथ। तो उसका यहाँ पर ज्ञान करा के क्या करना है कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है और भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का को मैं पने से स्वीकार करना है, उसको आश्रय करना। ठीक है, इस तरह दीदी, से अपनी चर्चा हुई है। बात हाँ सुन। जी, ये 14वीं मार्गणा का नाम आहार है कि आहारक है? मुझे कहीं कुछ दिखता है, कहीं कुछ, दोनों सही है? दोनों सही है। अच्छा, नहीं नहीं सुनो, आहारक नहीं, ये आहार मार्गणा ही है, आहारक नहीं। आहार मार्गणा और मैंने कहीं आहारक लिखा हुआ पढ़ा, इसलिए क्या? नहीं नहीं नहीं, आहार मार्गणा ही है। मेरे को भी अच्छा, थोड़ा सा सुन नहीं पाई थी आपकी बात ध्यान से, ध्यान नहीं दिया मैंने आप क्या बोल रहे थे। ये आहार मार्गणा ही है, क्योंकि यहाँ पर ओके, बात किसकी की जाएगी, इस आहार मार्गणा में चर्चा की जाएगी कि जीव कब कब अनाहारक होता है और कब आहारक होता है। अब आहारक का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि वो भोजन वाला आहार नहीं, जीव प्रति समय कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करता है, परंतु कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर ये कर्म वर्गणा का ग्रहण तो करता है लेकिन नो कर्म वर्गणा का ग्रहण नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल विग्रह गति, विग्रह गति के अंदर में जीव अनाहारक होता है, ये चर्चा यहाँ पे आहार मार्गणा में आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देतु मोह। बोलिए द्वाक्षांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र प्रभु। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। प्रभु। जय जिनेन्द्र।